ओम श्री गणेश्वराय नमः। ओम श्री गणाध्यक्षाय नमः। ओम श्री गणप्रियाय नमः। ओम श्री गणनाथाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ लाभ के पिता भगवान श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। वर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, गणेश जी महाराज का, रिद्धि सिद्धि माता का, शुभ लाभ का, माँ संतोषी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है, दिनांक 25 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। आज आषाढ़ी अमावस्या मनाई जाएगी। आज देव पितृ कार्य अमावस्या मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 12:30 से दोपहर 2:13 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज पितरों के निमित्त तर्पण करना, पिंडदान करना, धूप कर्म करना, पंचबली करना, ब्राह्मण भोजन करना शुभ रहेगा। आज अपने पूर्वजों के निमित्त जल दान करना, अन्न दान करना, वस्त्र दान करना, छाते का दान करना, धन दान करना शुभ रहेगा। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:02 तक लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। प्रातःकाल 10:46 से दोपहर 12:30 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:57 से सूर्यास्त तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में। तो कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल, सितारों की चाल? क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे आपके? क्या कहती है तकदीर आपकी? तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और साथ में फ़ोन उठा के हमें कॉल भी करते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी महाराज। इसलिए क्या करें, हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए। आज खुद निर्णय नहीं ले पाने की अवस्था में दूसरों से सलाह लेने में कोताही मत बरतिएगा। समाधान, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जिंदगी में, लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो होता है वह आपके अच्छे के लिए होता है।
भूतकाल, बीता हुआ काल आपके आज के वर्तमान के अनमोल क्षण को खराब कर सकता है। इसलिए पीछे नहीं देखना, आज के दिन को एंजॉय करना, आज के इस अनमोल क्षण को एंजॉय करना। पुट योर 100% एफर्ट्स टुडे, रेस्ट लिव ऑन द गॉड। समाधान, पक्षियों को दाना पानी दीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, मुश्किलातें यूं ही नहीं आपके जीवन में आती। हर्डल्स, परेशानियां, मुश्किलें, समस्याएं ऐसे ही नहीं आती आपके जीवन में। क्यों आती है महाराज? वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। सोने जैसा कहते हैं ना कि बगैर तपे तो सोना भी नहीं निखरता है। तो तपना पड़ता है जीवन में, मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, हर्डल्स, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके इंसान सोने जैसे तप के निखरता है। समाधान, गौ माता को बाजरे का लड्डू खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। मुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी हैं कोटा से, प्रश्न पूछिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, प्रश्न पूछे। सर मैं बेटे के लिए पूछ रहा था। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 2000। 21 जनवरी जी 2000। समय 3:15 सवेरे का। अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग 3:15। बर्थ प्लेस कोटा। जी। प्रश्न पूछे। इसका राजकीय सेवा में योग है या नहीं, और इसका फ्यूचर कैसा है? देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसका जो सूर्य है वो शनि की राशि पे बैठा है। सूर्य शनि की राशि पे बैठता है तो, और शनि नीच राशि का है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसकी जन्म कुंडली के अनुसार इसके राजकीय सेवा के योग कम बनते हैं। इसके भाग्य स्थान में राहु चंद्रमा का योग बना हुआ है। राहु चंद्रमा जब साथ होता है तो इसको चंद्र ग्रहण योग बोल देते हैं। लक फैक्टर, कभी कभी तो इसको लगेगा कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा, और जब भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तब भाग्य इसके साथ नहीं होगा। तो लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलना, शनि का नीच राशि का होना, उसके साथ में आपके घर में पितृदोष होना, कहीं ना कहीं ये कारण इसके राजकीय सेवा में पद प्राप्ति के अंदर समस्याएं पैदा करते हैं। वर्तमान में अभी इसका समय अच्छा चल रहा है। बुध की महादशा शुक्र का अंतर जो पीरियड रहेगा जुलाई 2026 तक। लेकिन मेरा एक मानना है, बहुत स्पष्ट मानना है, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी बाय योर हार्ड वर्क। मैं ज्योतिष को एक जगह पे ऐसा कहता हूँ कि ज्योतिष को बदला जा सकता है अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से। यदि हार्ड वर्क करे तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेहनत 200% करनी होगी। 200% मेहनत करेगा तो 100% आएगा, 100% मेहनत करेगा तो 50% ही आएगा। चांदी पहना के रखिए, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना दीजिए, चांदी की चैन डाल दीजिए, रुद्राक्ष गले के अंदर डाल के रखिए। काले नीले रंग के कपड़ों से बिल्कुल दूर रहना है। सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन काला नीला नहीं पहनना है। अंडरगारमेंट्स भी काले नीले नहीं हों, और शनिवार को काला नीला नहीं पहनना है। शनिवार को शनि मंदिर में जाना है, संभव हो तो शनि भगवान को शनिवार का फास्ट रखें। आप उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराएं। आपकी पत्नी को बोले घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए। कोशिश करेगा तो सफलता जरूर मिलेगी। विजय जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। मैं बेटे का जन्मदिन है 15/5/1993। वापस बोलें। 15/5/1993। 15 मई 1991। 91। हाँ जी। समय रात के 3:15। रात को 3:15। 3:17। तो 14 की रात, 15 ये 14 की रात है, 15 की सुबह है। 15 की रात पर। 15 की रात तो 16 की सुबह हो गई। जी हाँ। प्रश्न क्या है? ये 80 में बाधा आ रही है। आपकी आवाज कट रही है। प्रश्न ये है सर कि इस तरह से नौकरी पे प्रमोशन नहीं हो रहा है।
देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, 16 मई 1991 सुबह 3:15 यानी 15 की रात है, 16 की सुबह होगी अंग्रेजी तारीख के अनुसार से। इसकी एक तो इसका अमावस का जन्म हो सकता है, सूर्य चंद्रमा की युति आमने सामने है, तो सूर्य चंद्रमा की युति जो है वो आमने सामने हो जाए तो अमावस का योग बन जाता है। अमावस तिथि पे विधिवत इसकी अमावस की शांति कराइए। इसके भाग्य स्थान का स्वामी मंगल नीच राशि का है। नीच राशि का मंगल कहीं ना कहीं अड़चने रुकावटें लेकर आता है। इसके प्रमोशन का योग बनेगा अगले वर्ष 21 फरवरी 2026 के पश्चात इसके प्रमोशन का योग बनेगा। एक पीला पुखराज इसको हमेशा पहना के रखिए इंडेक्स फिंगर के अंदर। 5.25 रत्ती का पीला पुखराज सोने के अंदर हमेशा पहन के रहें। और एक सफ़ेद मूंगा, भाग्य को मजबूत करने के लिए सफ़ेद मूंगा जो है वो चांदी के अंदर अनामिका उंगली के अंदर धारण करके रहे। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार का फास्ट रखें और प्रमोशन अगले वर्ष होने की पूरी संभावना है। विष्णु जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए विष्णु जी। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है देवांश। जन्म तारीख है 27/7/2005। 27 जुलाई 2005। हाँ, समय है रात को 12:12। रात को 12:12। 27 की रात है ना? यस सर। 28 की सुबह हो गई। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मैं उसके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, किस सेक्टर में या किस काम करेगा। उसका 12th तो क्लियर हो गया, आगे मैं क्या कराऊँ उसको। क्या सब्जेक्ट क्या थे? साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स। मैथमेटिक्स। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली में एक तो कालसर्प दोष है। उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक सर्प दोष की शांति कराइएगा। दूसरा, इसका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है। अश्वनी नक्षत्र में होने के कारण जो है गणमूल नक्षत्र कहलाता है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27वें दिन आपने मूल शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मूल शांति अवश्य करवाइएगा। तीसरी बात यह है कि इसकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य की युति बनी हुई है, यानी ये पितृदोष क्या बनता है। पितृदोष का अर्थ यह है कि आपके परिवार में 3 पीढ़ियों में आपके पिता दादा परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु हुई हो, कोई छोटी उम्र में कोई बच्चा खत्म हुआ हो, या आपकी पत्नी के आपकी माँ के अबॉर्शन हुए हो इस बच्चे के जन्म से पहले, तो निश्चित तौर पर कुंडली में पितृदोष आता है। तो या तो पुष्कर में शांति करा लीजिए या उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति कराइए। नियमित रूप से पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। काले नीले रंग के कपड़ों से इस बच्चे को दूर रखिए। मेरे हिसाब से आगे अभी इसको इंजीनियरिंग वगैरह करवा दीजिए, उसके पश्चात MBA कर सकता है। MBA करने के साथ साथ में सरकारी नौकरी के अंदर में भी कंपटीशन, गवर्नमेंट कंपटीशन की भी तैयारी करे तो सरकारी नौकरी में भी ये बच्चा जा सकता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है, बुध का अंतर है। अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराएं तो निश्चित तौर पे बच्चा आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। चंद्र मंगल योग है। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। 2029 तक इसके शुक्र की महादशा है, तो वो अगर अपनी डिग्री कंप्लीट करता है उसके पश्चात में तैयारी करता है सूर्य की महादशा में, तो सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल कर सकता है, UPSC क्लियर कर सकता है। लेकिन इंजीनियरिंग चूँकि साइंस मैथमेटिक्स है तो आप इसको एक बार इंजीनियरिंग करवा दीजिए। उसके पश्चात में फिर इसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जहां ये अच्छे कॉलेज से MBA भी कर सकता है, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कड़ी मेहनत, हार्डवर्क, धैर्य और आत्मविश्वास को अपना गहना बना लीजिए। कड़ी मेहनत को, धैर्य को और आत्मविश्वास को अपना गहना बना लीजिए। आपकी बिगड़ी हुई दशा सुधरते देर नहीं लगेगी। अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, कन्या अनाथ आश्रम में पानी के मटके रखवाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आपको काम करना होगा। स्वयं को, अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होगा। जब आप अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे, बाकी सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। खुद को अच्छा कर लो, बाकी सब चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और आज किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। समाधान, वृद्धाश्रम में हरी सब्जियों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो दोस्तों, हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। हर दिन एक नया मौका है अपनी कहानी को बेहतर बनाने का। उस मौके को बेकार में मत जाने दीजिए। आज के दिन का सर्वोत्तम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए आपको। सर्दी जुकाम जैसी बीमारी से बचना होगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करें दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलेगा। किस्मत का पूरा, तकदीर का पूरा पूरा साथ मिलेगा। पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं स्वतः ही खत्म होती हुई नजर आएंगी और आज का दिन खुशियां देता हुआ जाएगा। समाधान, शमी पत्र गणेश जी पे अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज नौकरी बिजनेस में पोजीशन सुधरती हुई दिखाई देगी। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस टुडे। खर्च ज्यादा हो सकता है। संतान संबंधित चिंताओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। समाधान, हरी दाल का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दैनिक कामकाज में फुर्ती बनाए रखो। बहुत सारे कामों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा और आज की शाम दोस्तों के साथ मौज शौक में गुजरेगी। समाधान, सफाई कर्मचारी को लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ में कुणाल, जयपुर से जुड़े। आपका प्रश्न पूछिए कुणाल। सर, मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ महाराज जी। डेट ऑफ बर्थ बोले। डेट ऑफ 30 जुलाई 2008। 30 जुलाई 2008। हाँ। टाइम 4:05। दोपहर में या सुबह? सुबह। अर्ली मॉर्निंग 4:05। अभी क्या करते हो कुणाल तुम? मैं 11th में हूँ। आर्ट्स लिया था मैंने। ओके, देखो जहाँ तक तुम्हारी जन्म कुंडली का सवाल है, तुम्हारा गुरु स्व राशि का है, तो डेफिनेटली अभी से ही यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है और जम के मेहनत करनी है। मेहनत 200% करोगे तो जाके काम होगा, बाकी काम होगा नहीं। तो अच्छे नंबरों से अभी 11th और 12th को पास करो, बेस मजबूत बना लो। 11वीं 12वीं का बेस बड़ा मजबूत होता है। गुरु की मादशा अभी शुरू हुई है तुम्हारे को, दिसंबर 2022 में 2038 तक चलेगी। गुरु तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर स्व राशि का है, सिटिंग इन ओन हाउस, तो यू आर पासिंग फ्रॉम गुड टाइमिंग। एक पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में धारण करके रखो, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। काले नीले रंग के कपड़े कम से कम पहनो। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनना और शनिवार को काला नीला नहीं पहनना। कोई भी एग्जाम देने जाओ, कंपटीशन देने जाओ तो काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रहना बेटा। बाकी तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, हमारा आशीर्वाद है, तुमको सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई लिखाई में मन कर लगाओ। रोज गायत्री मंत्र का जाप करना है, 11 बार सुबह 11 बार शाम को। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक और कॉलर अंजना जी जुड़ी हैं अलवर से। प्रश्न पूछ लिया अंजना जी। पंडित जी, बेटे के लिए पूछना है। बताए। उसकी जन्म तिथि है 26 अक्टूबर रात को। 26 अक्टूबर 2004। 2004। हाँ। समय रात को है 12:20। 26 की रात है। हाँ, रात को। तो 26 अक्टूबर 2004 रात को 12:20। हाँ। क्या पूछना है? बेटे के बारे में पूछना। पंडित जी, एक तो इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका कैरियर कैसा रहेगा और इसकी कुंडली में कोई गलती योग तो नहीं है? देखो, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो सूर्य नीच राशि का है, दूसरा शुक्र भी नीच राशि का है, तीसरा शनि जो बैठा है वो लग्न में दिमाग में बैठा है और वो भी चंद्रमा की राशि पे विष योग। इसकी सोच ही इसका शत्रु बनेगी। इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाओ, तांबे का कड़ा इसको पहना सकते हो। सूर्य की आराधना करे। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट देना है इस बच्चे के नाम से। काले नीले रंग के कपड़ों से इस बच्चे को दूर रखना है
और वर्तमान में शुक्र की ही महादशा चल रही है। नीच राशि का ग्रह कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। गलत संगत से बचाना, क्रोध की अधिकता रहेगी इस बच्चे को। अगर इसको सही दिशा दे दोगे तो जग जीतेगे, और सही दिशा नहीं दे पाओगे तो ये बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में जो नीच राशि के ग्रह हैं, सूर्य नीच राशि का है, शुक्र नीच राशि का है, इसकी विधिवत शांति कराइए, ग्रह शांति करवाइए, शनि की शांति करवाइए, और इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करे, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाए, गायत्री मंत्र का जाप करे, और एक हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, और इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में हर साल इसके जन्मदिन पे अवश्य करिए। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे का, मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलातें हैं, समय खराब है। 2039 तक, 2039 तक शुक्र की महादशा है। बाद में एक पन्ना रत्न इसको हमेशा के लिए पहना दीजिएगा, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर 5.25 रत्ती का। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज रोजी रोजगार में उतार चढ़ाव बदलाव संभव है। क्या महाराज? आज रोजी रोजगार इनमें उतार चढ़ाव बदलाव संभव है, और जो भी उतार चढ़ाव बदलाव हो उसको खुले मन से स्वीकार करना। वाद विवाद अथवा तर्क बहस में समय मत गंवाना। समाधान, लौकी के रस का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पूरे उत्साह और कॉन्फिडेंस से अपना काम करना, कामयाबी मिलने के पूरे चांस से, पूरे उत्साह के साथ में। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, गणेश मंदिर में लड्डू को भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन को सफल बनाना है तो आपको एक काम करना होगा। क्या? अपनी ज़ुबान पर, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना होगा, अपने शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करना होगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने में कभी कभी काम खराब भी हो जाता है। और आज जो भी मदद के लिए आगे आए उसका सहयोग ले लीजिएगा, ज़्यादा एटीट्यूड में मत रहिएगा। समाधान, ओल्ड एज होम में रसगुल्लों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। दोस्तों, आज आषाढ़ी अमावस्या में भूल कर भी नहीं करें ये काम। मिल सकता है मृत्यु तुल्य कष्ट, हो सकता है जानलेवा रोग। तो क्या काम नहीं करने हैं, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज शमशान घाट नहीं जाना है। शमशान घाट नहीं जाना है, कब्रिस्तान के आसपास घूमने। क्या होगा? हो सकती है मुलाकात अचानक भयानक प्रेत आत्माओं से। दुष्ट आत्माएं जकड़ सकती हैं आपको अपने चंगुल में, कर सकती हैं आपका सत्यानाश। आज अमावस पर पति पत्नी को संयम बरतना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, हो सकता है जानलेवा रोग। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक विकारों से युक्त होती है। आज पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, हो सकता है पैसों का भारी नुकसान। आज अमावस में भूल कर भी नहीं करें मांस मदिरा का सेवन, हो सकता है जानलेवा कुष्ठ रोग। आज रात्रि में जमीन पर चटाई बिछाकर सोइएगा, आज शरीर पर तेल नहीं लगाइएगा। आज अमावस्या के दिन भूल कर भी बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक तरक्की में रुकावटें आने लग जाती हैं। आज अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल नहीं होना चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाद विवाद से बचना चाहिए, कड़वे वचन तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। आज अमावस्या पर आपके घर की गृह लक्ष्मी अर्थात आपकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, उनका भूल कर भी नहीं करे अपमान, भुगतना पड़ सकता है यमराज का प्रकोप।
आज अमावस्या पर कोई गरीब आपके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।